नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 फरवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर एसीबी की एसआईटी ने जल जीवन मिशन में हुए करीब 1000 करोड़ रुपए के घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीई दिनेश गोयल सहित कुल 9 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। दिनेश गोयल को उदयपुर के एक 5 स्टार होटल से पकड़ा है। जांच में सामने आया है कि इन्होंने फर्म मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के साथ मिली भगत की। आरोपियों ने इरकॉन इंटरनेशनल के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पेश कर करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए थे। इस भ्रष्टाचार के जरिए सरकार को करोड़ों का चूना लगाया। गिरफ्तार अधिकारियों में जयपुर के चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर डीके गौड़, चूरू के चीफ इंजीनियर निरील कुमार, वित्तीय सलाहकार सुशील शर्मा और अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुभांशु दीक्षित, रिटायर्ड एसईई अरुण श्रीवास्तव, रिटायर्ड एससी महेंद्र प्रकाश सोनी और निलंबित एक्सीएन विशाल सक्सेना को भी हिरासत में लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर के 8 न्यायिक अधिकारियों को पदस्थापनादेशों की प्रतीक्षा यानी एपीओ में डाल दिया है। इन अधिकारियों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा भी शामिल है। यह घटना मंगलवार की है, जब हाईकोर्ट परिसर में बम की धमकी के बाद सुरक्षा जांच चल रही थी। इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश अचानक अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण के लिए हेरिटेज बिल्डिंग पहुंचे। वहां उन्होंने पाया कि जिला न्यायाधीश सहित 8 अधिकारी अपनी सीटों पर मौजूद नहीं थे। सीजे ने अनुपस्थित अधिकारियों की खाली कुर्सियों की तस्वीरें भी ली और इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना। रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अजय शर्मा को हाईकोर्ट मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है, जबकि अन्य 7 अधिकारी जिला मुख्यालय पर रिपोर्ट करेंगे। राजस्थान एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा पास करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में 2 सरकारी शिक्षकों और 3 एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य छात्र को हिरासत में ले लिया। ये आरोपी 3 से 5 लाख रुपए लेकर मूल अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा में बैठे थे। आरोपियों ने सरकारी शिक्षक हनुमाना राम और निवास कुराड़ा शामिल है, जिन्होंने बाड़मेर, जालोर के अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दी थी। वहीं एमबीबीएस चतुर्थ वर्ष के छात्र महेश कुमार बिश्नोई, महिपाल बिश्नोई और सही राम को जयपुर, कोटा और पोर्ट ब्लेयर से पकड़ा है। एसओजी ने एक विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से फोटोग्राफ मिलान कर इन डमी कैंडिडेट की पहचान की। मामले में अब तक कुल 26 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। फरार मूल अभ्यर्थियों और अन्य संदिग्धों की तलाश के लिए एसओजी की टीमें अंडमान से लेकर कोलकाता तक छापेमारी कर रही हैं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जलंधर के महतपुर में कानूनगो जतिंदर सिंह के भाई परमिंदर सिंह को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला एक घर का कब्जा दिलाने के बदले मांगी गई घूस से जुड़ा है। नकोदर निवासी शिकायतकर्ता ने गांव हरिपुर में एक घर खरीदा था, जिसका कब्जा दिलाने के एवज में कानूनगो जतिंदर सिंह ने तहसीलदार के नाम पर 1 लाख रुपए मांगे। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी पहले ही 15,000 रुपए ले चुका था। दबाव बनाए जाने पर 10,000 रुपए की एक और किश्त दी गई। शिकायतकर्ता ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर विजिलेंस से संपर्क किया। योजना के तहत जब रिश्वत की अगली किश्त देनी थी तो कानूनगो ने अपने भाई को पैसे लेने भेजा, जिसे विजिलेंस टीम ने दबोच लिया। फिलहाल मुख्य आरोपी कानूनगो फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का लक्खी मेला 21 फरवरी से शुरू होगा। 8 दिवसीय फाल्गुनी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। संभागीय आयुक्त पूनम ने खाटू में पुलिस कंट्रोल में समीक्षा बैठक की। मेले के दौरान श्रद्धालुओं ने सुगम दर्शन, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर मुकुल शर्मा व एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने संभागीय आयुक्त को अब तक हुई तैयारियों की जानकारी दी। मेले में इस बार मंदिर परिसर में दर्शन कतार में महिला पुलिस भी तैनात की जाएगी। इससे पहले केवल पुरुष बार कांस्टेबल ही लगाए जाते थे। मेले के लिए 1 करोड़ पानी के पाउच व 25 बड़ी टंकियां लगवाई जाएंगी। दर्शन व भीड़ प्रबंधन की विशेष व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश व निकास के लिए अलग मार्ग पर होर्डिंग्स और संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे। 44 डिजिटल स्क्रीन व पूछताछ के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाए जाएंगे। मेले में वीआईपी दर्शन व्यवस्था बंद रहेगी। भक्तों की सुविधा के लिए इस बार श्याम सारथी ऐप भी बनाया गया। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने दिल्ली बाईपास पर हुए दिनेश उर्फ गोगा हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता साहिल उर्फ सुक्खा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सीआईए 1 की टीम को सूचना मिली थी कि बाबा गैंग का सरगना साहिल शिमली बालंद लिंक रोड पर घूम रहा है। घेराबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस पर 3 राउंड फायर किए।
जिसमें एक गोली ऐसी सत्यवान की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी और उसकी जान बाल बाल बच गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग की, जिससे 20 से 22 वर्षीय साहिल के दाहिने पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में काबू कर पीजीआई में भर्ती करवाया है। जांच में सामने आया है कि साहिल ने अपनी ही गैंग के साथी दिनेश के मुखबिरी हिमांशु भाऊ गैंग को देकर उसकी हत्या करवाई थी। फिलहाल आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज जयपुर समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। आज सुबह से ही राजधानी जयपुर, अलवर, टोंक और कोटा संभाग में रुक रुक कर बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहा, जिससे शाम होते होते ठिठुरन काफी बढ़ गई। जयपुर के कई इलाकों जैसे खातीपुरा और दादी का फाटक में सुबह हुई ओलावृष्टि के बाद दिन भर बादल छाए रहे। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान में 5.7 डिग्री की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दिन का पारा 24.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस सिस्टम का असर आज रात और कल 19 फरवरी तक बना रहेगा। हालांकि 20 फरवरी से आसमान साफ होने और तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। फिलहाल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। उदयपुर के कोटरा ब्लॉक स्थित मांडवा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। यह दुर्घटना कोदरमाल गांव के पास उस समय हुई जब बाइक सवार एक ऑटो को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक ऑटो से टकरा गई और सामने से आ रही तेज रफ्तार जीप की चपेट में आ गई। हादसे में 24 वर्षीय हरीश गम्मार और 25 वर्षीय शंकरलाल खराड़ी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 23 वर्षीय कालाराम ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीनों मृतक कोटड़ा के ही निवासी थे। सूचना पर मांडवा पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी निर्मल कुमार के अनुसार शुरुआती जांच में दुर्घटना का कारण ओवरटेक करने की जल्दबाजी सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरोही जिले के रैवदर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति के जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी जेटीए दिनेश कुमार वैष्णव को 80,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एसडीएम कराले के बाहर खड़ी आरोपी की कार से की गई, जिससे पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मामले के अनुसार ग्राम पंचायत उड़वारिया में 10 कैटल शेड के प्रस्तावों को स्वीकृति दिलाने के बदले आरोपी जेटीए ने प्रति शेड 10,000 रुपये मांगे थे। बाद में सौदा 8,000 रुपये प्रति शेड के हिसाब से कुल 80,000 रुपये में तय हुआ। ग्राम पंचायत प्रशासक जेताराम चौधरी की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाया और सत्यापन के बाद आरोपी को दबोच लिया। एसीबी के विशेष अनुसंधान इकाई अब आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आगे की जांच कर रही है। राजसमंद जिले के एक प्रतिष्ठित मार्बल व्यापारी को कुख्यात रोहित गोदारा गैंग के नाम से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हुए धमकियां मिल रही हैं। बीते 15 से 20 दिनों में विदेश के नंबरों से 4 से 5 धमकी भरे ऑडियो और कॉल आ चुके हैं। ऑडियो में खुद को गोदारा गैंग का सदस्य बताते हुए व्यापारी ने 5 करोड़ रुपए की मांग की है और रकम नहीं देने पर अब कोई कॉल या मैसेज नहीं, सीधे मारेंगे जैसे खुली धमकी दी गई है। व्यापारी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। मामले की सूचना मिलते ही राजसमंद पुलिस ने व्यापारी को सुरक्षा उपलब्ध करवाई है और कॉल की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। जयपुर के कालवाड़ रोड पर महज 10 घंटों के भीतर हुए 2 दर्दनाक हादसों में 4 लोगों की जान चली गई। पहला हादसा महाराणा प्रताप स्कूल चौराहे के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटी सवार 23 वर्षीय मोहित शर्मा और 40 वर्षीय वीरेंद्र सिंह को टक्कर मार दी। दोनों युवक पांचावाला में किराए पर रहकर नौकरी और पढ़ाई कर रहे थे। टक्कर मारने के बाद कार चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है। दूसरा हादसा खिरणी फाटक के पास हुआ। यहाँ गलत दिशा से आई एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़ी 59 वर्षीय कौशल्या देवी और सड़क पार कर रहे 35 वर्षीय आदित्य नागवंशी को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने ट्रैक्टर चालक सुधीर को मौके पर ही दबोच लिया, जो नशे में धुत था। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।